एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ रही है, तो 24 तारीख को पड़ रही है दिवाली। तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और उन्होंने रावण का भी वध कर दिया था। तो इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है और हर घर में दीपक जलाए जाते हैं, घरों के बाहर भी दीपक जलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का कार्तिक मास की अमावस के दिन ही तिलक हुआ था, तो इसलिए इसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। और दिवाली वाले दिन 21 दिए जलाए जाते हैं। और वैसे आजकल देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोमबत्ती जलाते हैं, क्योंकि मोमबत्ती जलाने से समय भी कम लगता है। लेकिन आप उन गरीबों को देखिए जो कि साल भर इधर उधर से मिट्टी इकट्ठी करके फिर दिए जलाते हैं, दिए बनाते हैं। और फिर यदि हम उनके दिए नहीं खरीदते तो वे दिए उनके पास ही रह जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से वे दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं। और यदि आप उनसे मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने, बर्तन वगैरह खरीदेंगे तो वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होंगे। और मैं तो मिट्टी के दिए वगैरह, बर्तन, और देखिए ये मंदिर वगैरह काफी सारी चीजें खरीद करके लाती हूँ हर साल। और मिट्टी के दिए भी बहुत ही जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन से मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, फिर छोटी दिवाली वाले दिन और बड़ी दिवाली वाले दिन तो 21 या फिर 51 दिए तो कम से कम ही आप जलाएं। और दिए सरसों के तेल में ही जलाए जाते हैं। और दिए जलाने से ये भी माना जाता है कि जो हम पर शनि, मंगल या फिर राहु ग्रह हावी होते हैं, तो यदि हम इन दिनों ज्यादा से ज्यादा दिए जलाते हैं तो इस तरह के ग्रहों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और इस प्रकार से दिवाली हम मनाएं तो गरीबों को भी थोड़ा आर्थिक दृष्टि से मदद मिलेगी। और हमें दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गरीबों को दान पुण्य करने से हमारे ही सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कार्तिक मास में ऐसा कहा जाता है कि दीपदान भी करना चाहिए। मंदिर में आप दीपदान करें तो दीपदान करने के लिए आप गाय वाला देसी घी ले लें और थोड़ा सा कॉटन ले लें और धूप बत्ती ले लें और एक कपूर का पैकेट और एक माचिस, और आप किसी भी मंदिर में उसे दान कर दें। और जो मंदिर के पुजारी हैं तो उनसे कहें कि हमारी सारी फैमिली मेंबर्स की तरफ से आप एक घी का दिया मंदिर में अवश्य जला दें। तो ये आपका कार्तिक मास का दीपदान हो जाएगा। और यदि आप इस तरह से भी नहीं कर पाते तो आप अपने घर पर ही घी का दिया जो कार्तिक मास में तुलसी के पेड़ पर रोज ही शाम को जलाया करें। तो मैं आपको दिवाली की कथा सुनाती हूँ। तो दिवाली की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसकी बेटी थी और उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए जाती थी। और पीपल के पेड़ में माना जाता है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपने घर से पूछ करके आऊँगी। तो उसने अपने घर से पूछ कर आकर के बताया लक्ष्मी जी से कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊँगी। और इस तरह से लक्ष्मी जी उसे फिर अपनी सहेली मानने लगी और एक दिन उसको अपने घर ले गई। तो घर ले जा करके साहूकार की बेटी को सोने की चौकी पर बैठाया और सोने चांदी के बर्तनों में बढ़िया से बढ़िया भोजन और पकवान खिलाए और इस तरह से बहुत सा धन धान दे करके उसे विदा कर दिया। और फिर लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारे घर कब आऊँ। तो उसने कहा मैं पूछ करके बताऊंगी। फिर एक दिन उसने लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे दिया और लक्ष्मी जी उसके घर गई। तो जब लक्ष्मी जी उसके घर जाने की तैयारी में थी तब वह उदास होकर के बैठ गई, क्योंकि उसने कहा कि लक्ष्मी जी ने तो मेरे लिए सोने का चौकी दी बैठने के लिए और सोने चांदी के बर्तनों में बढ़िया से बढ़िया भोजन पका करके खिलाया और हमारे यहाँ तो इतनी सुख सुविधा है नहीं। तो उसके माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, हमारी जितनी गुंजाइश है हम उनका आदर सत्कार उसी तरह से कर लेंगे। तो उसी समय एक चील आई और एक चील महारानी का हार लेकर के आकर के उस साहूकार के आंगन में गिरा करके चली गई।
तो साहूकार की बेटी ने उस हार को ले करके उसे बेच करके सोने की चौकी और चांदी सोने के बर्तन ले लिए और बहुत अच्छा भोजन पकाया। और जब लक्ष्मी जी आई तो उन्हें सोने की चौकी पर बैठाने लगी, तब वह नहीं बैठी तो उसने बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार से उन्हें बैठाया। तब वह सोने की चौकी पर बैठ गई और अच्छी तरह से उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद फिर उन्हें आशीर्वाद दे करके गई और सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए उन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो जिस तरह से लक्ष्मी जी ने साहूकार के परिवार के ऊपर कृपा की, उस तरह से आपके परिवार के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर भी कृपा करें और हमारे परिवार में भी सुख समृद्धि और सभी फैमिली मेंबर्स की लंबी आयु बनी रहे। धन्यवाद। तो मैं अभी कुछ प्रयोग बताती हूँ आपको। तो प्रयोग इस तरह से है कि जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी गणेश जी का कैलेंडर लें और लक्ष्मी जी गणेश जी के कैलेंडर के अलावा आप इस तरह से भी लक्ष्मी जी गणेश जी रख सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी आपके घर में भगवान हैं, कृष्ण जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी, तो चौकी पर आप सभी भगवानों को बैठाएं, क्योंकि दिवाली वाले दिन सभी भगवानों की पूजा की जाती है, सभी परिवार के लोग बैठ करके पूजा करते हैं। तो मंदिर में तो जितने भी भगवान हैं वो भी तो हमारे परिवार की तरह हैं। तो आप उन सभी को मंदिर में स्थापित करें और वही मंदिर में आप 21 सरसों के तेल के दिए जलाएं और रोली से तिलक करें और स्वास्तिक बनाएं और फल फ्रूट और कील बतासे खिलौने जो भी पूजा की सामग्री होती है तो उस पूजा की सामग्री को आप रखें और आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मिल करके लक्ष्मी जी की कथा करें और लक्ष्मी जी की आरती करें और उसके साथ साथ ही आप सरस्वती माता की और दुर्गा माँ की भी आरती करें। और यदि आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिलती है, तो मैं थोड़ा सा उपाय बताती हूँ। तो आप उसे ध्यान से सुने और उसे लिख लें। तो दिवाली वाले दिन जिस दिन सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं और उस कमरे में आप एकांत में रहें और आप एक पेपर ले लें, ब्लैंक पेपर, और उस पर सबसे पहले ओम लिखें और ओम लिखने के बाद आप दोनों तरफ पेपर में स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद नीचे तरफ जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सफलता के लिए आप ईश्वर को इंगित करके ईश्वर के नाम से आप अपनी विश लिख दें और फिर सबसे नीचे आप अपना नाम लिख दें और फिर उस पेपर को फोल्ड कर दें और उस पेपर को फोल्ड करके प्लेन लाल रंग के कपड़े में उसको रख करके और उसको चारों तरफ से कलावे से कवर कर दें और उसके बाद में आप लक्ष्मी जी से थोड़ी देर प्रेयर करें और सरस्वती माता से भी प्रेयर करें कि मैं जिस भी प्रतियोगी परीक्षा या एग्ज़ाम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो। और 5-7 मिनट आप एकदम मौन धारण कर लें और फिर लक्ष्मी जी के चरणों में रख करके और उसे फिर आप जो आपके भगवान जी के मंदिर में ड्रॉअर है तो आप उस ड्रॉअर में रख दें और आप मेहनत करते जाइए। और आपको यदि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल जाती है तो आपने ये जो अपनी विश को पेपर में लपेट करके लाल कपड़े में कलावे के साथ में रखा है उसे हमेशा अपने ही साथ रखें, क्योंकि आप इसको यदि अपने साथ रखेंगे तो आपको हमेशा ही इससे सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।